जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा कल से शुरू हो चुकी है केंद्र भाव को लेकर के। मैंने आपको कल भी बताने की कोशिश की मेष लगन की कुंडली में कि केंद्र भाव अच्छा होता है, लेकिन सारे केंद्र भावों के मालिक अच्छे हों ये ज़रूरी नहीं होता है। कल मैंने मेष लगन के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं वृषभ लगन की कुंडली यानी टॉरस लगन की कुंडली। टॉरस लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर टॉरस राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी हमारे दानव गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य इस लगन कुंडली में लग्नेश हैं, साथ ही साथ शुक्राचार्य इस कुंडली में षष्ठेश है यानी छठे भाव के स्वामी है। छठा भाव खराब हो सकता है प्रिय दर्शकों, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है। छठा भाव प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन छठे भाव का स्वामी शुक्राचार्य कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे। वो क्योंकि छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ लग्नेश भी हैं, तो लग्नेश होने की वजह से उन्हें छठे भाव के स्वामी के अशुभ होने का दोष नहीं लगता। ये लघु पराश्री सिस्टम का मूल नियम है, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। दर्शकों, इस कुंडली में शुक्राचार्य जो षष्ठेश हैं और लग्नेश हैं, वो सदा अगर अच्छे भाव में बैठे होंगे, अच्छा बलाबल लेकर के बैठे होंगे, अच्छी डिग्री वाइज बलाबल में होंगे, तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको अच्छा फल देते ही मिलेंगे, क्योंकि वो इस लगन कुंडली के सबसे पहले और सबसे बड़े योग कारक ग्रह। दर्शकों, सबसे बड़े योग कारक ग्रह होने की वजह से वो जिस भाव में जाएंगे उस भाव की सदा वृद्धि करते मिलेंगे। शुक्राचार्य इस लगन कुंडली में हमेशा जिस भाव में जाएंगे उसकी वृद्धि करेंगे ही, क्योंकि वो लग्नेश हैं। और शुक्राचार्य हमारी जितनी भी पृथ्वी पर भोग योग वस्तुएं हैं उनके कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्राचार्य पृथ्वी पर हमारी जितनी भी कंज्यूमेबल गुड्स हैं जो हमारी लाइफ को आसान करती हैं, घर, गाड़ी, मोबाइल, कपड़ा, पेन, पेपर, इस्त्री, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध हों, वो शुक्र देवता की कारक वस्तुओं में गिनी जाती हैं। शुक्र देवता उनके कारक ग्रह माने जाते हैं। तो हमेशा शुक्र देव इस लगन कुंडली में लग्नेश होने की वजह से जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, जहाँ जाएंगे, उस घर की वृद्धि ही करते मिलेंगे। बात हम केंद्र की कर रहे हैं प्रिय दर्शकों, तो बात आई चौथे भाव की। चौथे भाव के मालिक बने सूर्य देवता। और आप सब भली भांति जानते हैं, सूरज देवता और शुक्र देवता में आपस में नहीं बनती है, ये दोनों एंटी पार्टी हैं। ये दानव गुरुओं में आते हैं, सूरज देवता देवताओं के पार्टी में आते हैं। लेकिन दानव गुरु ने पिता की महत्वता को समझते हुए उन्हें सुख स्थान का स्वामी बनाया। प्रिय दर्शकों, सुख स्थान हर जातक जो भी जीवन में कार्य करता है अपने सुखों की वृद्धि पाने के लिए ही करता है। किसी ने घर लेना है, किसी ने गाड़ी लेनी है, किसी ने भूमि लेनी है, किसी ने वाहन लेना है, किसी ने मकान बनाना है, किसी ने आजकल तो मोबाइल लेना है, किसी ने एम्पायर खड़ा करना है, कुछ भी करना है, अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए ही कार्यरत होता है। तो उन्होंने
शुक्राचार्य ने चौथे भाव का स्वामी सूरज देवता को बनाया। लेकिन प्रिय दर्शकों, लग्नेश के साथ उनकी अति शत्रुता है, या एंटी पार्टी में माने जाते हैं। सूरज देवताओं में, ये दानवों में आए। तो फिर सूरज देवता इस लगन कुंडली में एक समग्रह बने। समग्रह वो होता है प्रिय दर्शकों जिसके पास डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से अपना रिजल्ट देता है। जैसे मेष लगन की कुंडली में कल मैंने शनिदेव के बारे में जानकारी दी थी कि डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट ये डिसाइड करके बताती है कि वो अपनी दशा अंतरदशा में कैसा फल देने वाला है। उसी प्रकार से जैसे मेष लगन कुंडली में शनिदेव की अवस्था थी, वैसे वृषभ लगन की कुंडली में सूर्यदेव की अवस्था है, जो कि चतुर्थेश है। अपनी दशा अंतरदशा में ये कैसा फल देंगे, इनकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी। अगर सूरज देवता की प्लेसमेंट अच्छी हुई, अगर सूरज देवता की प्लेसमेंट अच्छी होने के साथ साथ उनमें डिग्री वाइज बलाबल हुआ, तो अपनी दशा अंतरदशा में माता से गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने से जातक को संपन्न करते मिलेंगे। जातक को 6 वर्ष में सूरज की दशा अंतरदशा में बहुत कुछ मिलता है। अपनी सारी सुख सुविधाएं वो जरूर अर्जित कर लेता और अपना जीवन सुखमय ट्रैक पे ले आता है। हालांकि सूरज देवता इस कुंडली में योग कारक ग्रह नहीं है, लेकिन अच्छे भाव के स्वामी होकर अगर अच्छे भाव में कहीं विराजमान हो जाएं, तो सूरज देवता अच्छा फल अपनी दशा अंतरदशा में देने के लिए बाध्य हो जाते हैं और जातक को फिर उस बात का पूर्ण एडवांटेज मिलता है। तो नोट कर लीजिए प्रिय दर्शकों, केंद्र भावों के श्रृंखला में कि वृषभ लगन कुंडली में सूरज देवता एक समग्रह है और अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा या बुरा फल अवश्य देंगे। दर्शकों, बात करते हैं 7वें भाव के स्वामी मंगल देवता की। मैंने कल भी बताया था प्रिय दर्शक, 7वां भाव अच्छा हो सकता है। 7वां भाव अच्छा हो सकता है क्योंकि वो दाम्पत्य सुख को रिप्रेजेंट करता है, वो पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, वो डेली वेजेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इस लगन कुंडली में 7वें भाव का स्वामी मंगल देवता अच्छा फल देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो एक मारक ग्रह बनता है। वो सप्तमेश के साथ साथ द्वादशेश भी है, यानी 12वें भाव का स्वामी भी है। व्यय का, जेल यात्रा का, अस्पताल के खर्चे का, इन सारी नेगेटिव चीजों का स्वामी भी है। तो सप्तम भाव में आया हुआ कोई भी ग्रह अगर योग कारक होगा तो वो अपनी दशा अंतरदशा में जातक को अच्छा फल देने में सक्षम होगा। लेकिन मंगल देवता प्रिय दर्शकों जो सप्तमेश है, इस कुंडली में किसी भी भाव में गया होगा, सिर्फ एक 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग की स्थिति को छोड़ करके हमेशा मंगल देवता केंद्र और त्रिकोणाधिपति में कहीं भी त्रिकोण में बैठकर या केंद्र में बैठकर अपनी दशा अंतरदशा में हमेशा खराब रिजल्ट ही देता मिलेगा। अगर सप्तम भाव में ओन साइन का बैठ जाए तो डेली वेजेस, पार्टनरशिप और दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, लेकिन जहां भी उसकी दृष्टियां पड़ेंगी, दशम भाव पर चौथी, 7वीं दृष्टि लगन पर और 8वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने से इनको खराब करता ही मिलेगा, क्योंकि वो एक मारक ग्रह है इस कुंडली का। और कहने को वो केंद्राधिपति है, यानी केंद्र में एक भाव का स्वामी है। लेकिन इस लगन कुंडली में केंद्राधिपति स्वामी होने के बाद भी वो अति मारक ग्रह है और अपनी दशा अंतरदशा में जातक को सिवा कष्टों के कुछ नहीं देता। इस बात का डिफरेंस आपको करना आना चाहिए। लग्नेश से एंटी पार्टी है। लग्नेश दानवों में आते हैं, मंगल देवता देवताओं के सेनापति माने जाते हैं, जिसकी वजह से मंगल देवता मारक ग्रह बने और अपनी दशा अंतरदशा में कष्ट के अलावा कुछ नहीं देने वाले। दर्शकों, मंगल देवता
ऐसे ग्रह हैं जो मारक होने के साथ साथ विपरीत राज्यों की कंडीशन में आकर कहीं अच्छा फल भी दे सकते हैं। अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिएगा और ये जानिएगा कि आपके मंगल क्या अपनी दशा अंतरदशा में आपको अशुभ फल देंगे, या हो सकता है यही मंगल आपके अपनी दशा अंतरदशा में विपरीत राज्यों की स्थिति में आकर शुभ फलकारी होने में भी बाध्य हो। दर्शकों, बात करते हैं हमारे न्याय के देवता शनिदेव, जो कि इस कुंडली में केंद्राधिपति होकर के दशम भाव के स्वामी हैं, दशमेश हैं, लगन शुक्राचार्य के शिष्य हैं, लगन शुक्राचार्य के मित्र हैं, लगन शुक्राचार्य से उसी पार्टी के हैं, दानव पार्टी के हैं। तो शनिदेव भी इस लगन कुंडली में दशमेश केंद्र भाव के स्वामी होने के साथ साथ अति योग कारक ग्रह बने। जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे, जहां जाएंगे उस घर की वृद्धि करते चले जाएंगे। अगर 6, 8, 12 में शनिदेव आ गए तो इन्हीं भावों की वृद्धि करके टोटली नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो जाए। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि वृषभ लगन की कुंडली में लगन का मालिक शुक्राचार्य योग कारक बने और दशम भाव के मालिक शनिदेव योग कारक बने। सूरज देवता इस लगन कुंडली में एक समग्रह बने और सप्तमेश इस लगन कुंडली में जो मंगल देवता बने वो एक मारक ग्रह बने। और इसकी परिभाषा मैं आपको बहुत पहले से समझाता चला आया हूं। योग कारक ग्रह जहां बैठता है, जहां देखता है, जहां जाता है उस घर की वृद्धि कर देता है। मारक ग्रह जहां बैठता है, जहां देखता है, जहां जाता है उस घर का नुकसान करता चला जाता है। और समग्रह अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा या बुरा फल देने में बाध्य होता है। अगर समग्रह अच्छे भाव में अच्छी जगह प्लेस्ड होगा तो अच्छा फल देगा, अगर बुरे भाव में बुरी जगह प्लेस्ड होगा तो अपनी दशा अंतरदशा में वो बुरे फल देने में भी बाध्य होता है। तो केंद्र अच्छा हो सकता है, लेकिन केंद्र के स्वामी सदैव एक जैसे अच्छे फल दें ये जरूरी नहीं। इस बात को आपको इस श्रृंखला में समझना होगा ताकि आप कुंडली विवेचन के करीब पहुंचते चले जाएं। और अगर आप सटीक विवेचन ना कर पाएं तो अपने केंद्र को अपने आसपास के जो भी विद्वान हो उन्हें चेक करवाइए और ये जानिए कि आपका कुंडली का केंद्र किस अवस्था में पड़ा है। क्योंकि लोग अक्सर ये गलती करते हैं, त्रिकोण के पीछे तो भागते रहेंगे। त्रिकोण है, लगन पंचम नवम, लगन पंचम नवम, उनके रतन भी पहनाने में आतुर होते हैं, लेकिन त्रिकोण की तरफ कोई ध्यान नहीं। त्रिकोण की तरफ ध्यान दे देते हैं, केंद्र की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। केंद्र भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। केंद्र भी अगर बली हो जाए, केंद्र के साथ साथ केंद्र भावों के स्वामी अगर सही जगह प्लेस्ड होकर बली हो जाएं तो भी हमारा जीवन यापन आसान करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर योग कारक ग्रह की दशा चल पड़े और वो किसी भी केंद्र के भाव में पड़ा हो और अच्छी जगह पड़ा हो, अच्छा डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता लेकर के पड़ा हो, तो अपनी दशा अंतरदशा में जातक को राइजिंग देने में वो हमेशा बाध्य होता है। केंद्र भाव अच्छा होता है, केंद्र भाव का मालिक कहीं ना कहीं गड्ढा खा सकता है, वो मारक होने की वजह से खराब भी हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, हम कल भी अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए हमारे न्यायाधीश शनिदेव से मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।